हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी ये जो गिवन इक्वेशन है यह लीनियर इक्वेशन नहीं है, इससे पहले हमें लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है, देन यू हैव टू सॉल्व। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यह जो इक्वेशन है यह लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन का मीनिंग हुआ कि पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। अब यह जो इक्वेशन है इसे हम लिखते हैं 1/2। जब x डिनोमिनेटर में है, जब इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो हो जाएगा -1। जब भी कोई किसी फ्रैक्शन में के डिनोमिनेटर में कोई क्वांटिटी हो, उसको जब हम न्यूमरेटर में लिखते हैं तो उसका जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर x का पावर +1 है, जब न्यूमरेटर में गया तो x का पावर -1 हुआ। इसी तरह सेम वे में यह 1/3 y⁻⁻1 हुआ इक्वल टू 2। यानी गिवन जो ये इक्वेशन है वह ये इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल का पावर है वह -1 है, इसलिए इसे हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो हमें क्या करना है कि पहले इसको हमें लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है, तब सॉल्व करना है। तो लीनियर इक्वेशन में चेंज करने के लिए हम सुटेबल सपोजिशन करेंगे और सपोज करने के बाद इसको चेंज करेंगे और तब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। अब यह जो 1/2x है, 1/2x को हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x इक्वल टू 1/2 और 1/x का वैल्यू a ले लिए तो 1/2a। इसी तरह 1/3y है तो 1/3 इंटू 1/y यानी 1/3 इंटू b, क्योंकि 1/y को b सपोज किया गया है। तो सपोज करने के बाद यह जो इक्वेशन है वह हो गया 1/2a प्लस 1/3b इक्वल टू 2। अब कोई भी इक्वेशन यदि फ्रैक्शन में है तो इस फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हम इसके प्रत्येक टर्म का जो डिनोमिनेटर होता है उन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करते हैं और उसी से सभी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है 2 है, 3 है और यहाँ 1 है। तो 2, 3, 1 का एलसीएम हुआ 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2a इंटू 6। तो 2 से 6 कैंसिल होगा तो हो जाएगा 3a प्लस 3 2 6 2b इक्वल टू 6 2 12। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को हम लिखेंगे एंड 1/3a प्लस 1/2b इक्वल टू 13/6। यहाँ भी प्रत्येक टर्म का डिनोमिनेटर जो है 3, 2, 6 है, जिसका एलसीएम होगा 6 और 6 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6 2a प्लस 2 3 6 3b इक्वल टू 13। यहाँ सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम कोई भी मेथड यूज करेंगे तो सबसे कॉमन मेथड जो है वह है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए किसी एक टर्म का लाइक टर्म का कोफिशिएंट सेम करेंगे। तो यहाँ पर हम b का जो कोफिशिएंट है उसे सेम करेंगे। इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड इक्वेशन को 2 से। और चूंकि साइन सेम है इसलिए फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ लिखिए इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 3 माइनस सेकेंड मल्टीप्लाई 2। देयरफॉर फर्स्ट को जब 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 3 या 9a प्लस 3 2 या 6b, 9a प्लस 6b इक्वल टू 12 3 या 36। सेकेंड इक्वेशन 2 2 या 4 2 3 या 6, 4a प्लस 6b इक्वल टू 13 2 या 26। चूँकि सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन सबका चेंज होगा और 9a माइनस 4a 5a हुआ,
6b माइनस 6b कैंसिल्ड इक्वल टू 36 माइनस 26 10। देयरफॉर a इक्वल टू 10/5, 5 2 जा 10, 2 हुआ। अब इस a का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3 इंटू यहाँ 3a है तो 3 इंटू a का वैल्यू 2 प्लस 2b इक्वल टू 12 और 2b इक्वल टू 12 माइनस ये 3 2 या 6 राइट साइड में आएगा, माइनस हो जाएगा 6। देयरफॉर b इक्वल टू 12 माइनस 6 अपॉन ये 2 इंटू है तो यहाँ 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 3 या 6 इक्वल टू 3। इस तरह a का जो वैल्यू आया 2 और b का वैल्यू आया 3। लेकिन क्वेश्चन में a भी नहीं है, x और y है, तो हम जो a को सपोज किए हैं 1/x यहाँ पर पुट करेंगे, लिखेंगे सिंस a इक्वल टू 2 देयरफॉर a सपोज किए हैं 1/x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू, इसको हम रिवर्स करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2 आंसर। सेम वे में यहाँ b का जो वैल्यू है b इक्वल टू 3 है, देयरफॉर b को सपोज किया गया है 1/y इक्वल टू 3, देयरफॉर y इक्वल टू 1/3। यह आंसर हुआ y का वैल्यू और x का वैल्यू 1/2। नाउ सेकेंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तो जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर में x था तो हम सपोज किए थे 1/x को a, उसी तरह यहाँ पर सपोज करेंगे 1/√x को a। यहाँ लिखिए लेट 1/√x इक्वल टू a एंड 1/√y इक्वल टू b। देयरफॉर यह जो इक्वेशन हो जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 फर्स्ट इक्वेशन और 4a माइनस 9b इक्वल टू -1 सेकेंड इक्वेशन। अब हम यहाँ पर b का टर्म यदि एलिमिनेट करना हो तो फर्स्ट इक्वेशन को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 या 9b हो जाएगा, यहाँ -9b है ही, साइन भी अपोजिट है तो दोनों को सिर्फ ऐड करेंगे। यहाँ लिखिए मल्टीप्लाई 3, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 3 प्लस इक्वेशन सेकेंड ऐड कर देंगे, क्योंकि साइन जो है जिस टर्म का हम कोफिशिएंट सेम किए हैं उस टर्म का साइन अपोजिट है, प्लस माइनस है, इसलिए हम ऐड करेंगे। तो हो जाएगा 3 इंटू 2 6a प्लस 9b इक्वल टू 6 और 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। ऐड करना है, साइन चेंज नहीं होगा, 6a प्लस 4a 10a प्लस 9b माइनस 9b कैंसिल इक्वल टू 6 - 1 5। Therefore a इक्वल टू 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इक्वल टू 1/2। अब इस a का जो वैल्यू है 1/2 इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2a प्लस 3b, तो 2 इंटू a 1/2 प्लस 3b इक्वल टू 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 कैंसिल कीजिए और 3b इक्वल टू 2 माइनस यहाँ 1 है, राइट साइड में जाएगा -1, देयरफॉर b इक्वल टू 2 - 1 1/3 यहाँ पर डिवाइड में। तो a और b का वैल्यू फाइंड हो गया। हमें फाइंड करना है x का और y का वैल्यू, तो a को सपोज किया गया है 1/√x, तो लिखेंगे सिंस a इक्वल टू 1/2 देयरफॉर 1/√x इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर दोनों का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/√x इक्वल टू 1/2 है, तो √x इक्वल टू 2 हो जाएगा
और रूट एक्स इक्वल टू 2। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, देयरफॉर तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल, एक्स बचेगा और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4। आंसर हुआ सिंस b इक्वल टू, b का जो वैल्यू है वह है 1/3। देयरफॉर b सपोज किए हैं 1/√y को, 1/√y इक्वल टू 1/3 और यहाँ पर दोनों का रेसिप्रोकल लीजिए तो √y इक्वल टू 3 और स्क्वायर कीजिए y इक्वल टू 9। इस तरह y का जो वैल्यू हुआ वह 9 और x का जो वैल्यू हुआ वह 4, दोनों आंसर हो गया। नाउ फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, 4/x + 3y = 14 एंड 3/x - 4y = 23। यहाँ पर y का जो टर्म है उसका ऑलरेडी पावर 1 है तो उसे हमें सपोज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1/x को ही a सपोज कर लिया जाए तो वह लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में कह रहा है कि आपको सपोज करके जो गिवन इक्वेशन है उसको रिड्यूस कीजिए और लीनियर इक्वेशन में चेंज कीजिए। तो यहाँ लिखिए लेट 1/x = a, देयरफॉर 1/x को a सपोज किया गया तो 4/x है, यहाँ हो जाएगा 4a + 3y = 14। सेकेंड इक्वेशन 3a - 4y = 23। अब यहाँ पर हमें कोफिशिएंट सेम करना है तो y का जो टर्म है फर्स्ट को इक्वेशन को, यह हुआ इक्वेशन फर्स्ट, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 से और इक्वेशन सेकेंड को मल्टीप्लाई कीजिए 3 से। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 4 और चूँकि साइन अपोजिट है y का जो टर्म है उसका कोफिशिएंट हम सेम कर रहे हैं तो जो यहाँ पर ये y के टर्म का जो साइन है प्लस माइनस है तो यहाँ पर ऐड करेंगे, प्लस इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई 3, 4 4 या 16a प्लस 4 3 या 12y = 14 4 या 56, 3 3 या 9a माइनस 12y = 23 3 या 69, 16a प्लस 9a 25a प्लस 12 माइनस 12y कैंसिल इक्वल टू 6 + 9 15, 5 carry 1, 5 + 6 11 and 1 12। Therefore a = 125/5 = 5 नहीं, यहाँ 25 है, 25 a = 125/25 तो 25 5 या 125 = 5। अब इस a का वैल्यू पुट किया जाएगा इक्वेशन 1 में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 4 × 5 + 3y = 14, 4a + 3y = 14 है तो 4 × 5 + 3y = 14 और 3y = 14 माइनस 5 4 या 20 और 3y = -6, देयरफॉर y = -6/3, 3 2 या 6 = -2। इस तरह y का जो वैल्यू आया -2 तो y का तो वैल्यू फाइंड करना ही था, x का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो a का वैल्यू 5 आया उसको यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे। सिंस a = 5 देयरफॉर a सपोज किया गया 1/x को, 1/x = 5 देयरफॉर x = 1/5, ये हुआ x का वैल्यू आंसर और y का जो वैल्यू है -2, एक आंसर ये हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। फाइव अपॉन x - 1 प्लस 1/y - 2 = 2 and second equation is 6/x - 1 minus 3/y - 2 = 1। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है x - 1 और यहाँ y - 2, तो यहाँ पर सपोज करेंगे हम 1/x - 1 = a एंड
1/y माइनस 2 इक्वल टू बी। देयरफॉर यह जो इक्वेशन है वह चेंज होकर हो जाएगा 5a प्लस b, 1b यानी b इक्वल टू 2 फर्स्ट, और सेकेंड होगा 6a माइनस 3b इक्वल टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पर जो b का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पर है 3, तो सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट को यदि 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 भी हो जाएगा, और साइन प्लस माइनस है ही तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई 3 प्लस इक्वेशन सेकेंड, 3 5 जा 15a प्लस 3b इक्वल टू 6, और सेकेंड 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। तो 15 और 6 21a और प्लस 3b माइनस 3b कैंसिल इक्वल टू 6 प्लस 1 7। देयरफॉर a इक्वल टू 7/21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 इक्वल टू 1/3। अब a का जो वैल्यू है 1/3, इसे पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 5a, तो 5 इंटू 1/3 प्लस है यहाँ पर b, यहाँ b लिखिए इक्वल टू 2, और b इक्वल टू 2 माइनस 5 इंटू 1 5/3 हो जाएगा, तो यहाँ राइट साइड में आएगा माइनस 5/3 इक्वल टू 3 LCM 3 2 जा 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/3। तो b का जो वैल्यू आया 1/3 और a का जो वैल्यू 1/3। अब हम a को सपोज किए हैं 1/x माइनस 1, तो लिखिए देयरफॉर 1/x माइनस 1 इक्वल टू a का वैल्यू 1/3। a को सपोज किया गया 1/x माइनस 1, तो 1/x माइनस 1 और a का जो वैल्यू आया 1/3, तो यहाँ 1/x माइनस 1 और 1/3 इक्वल हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो x माइनस 1 इंटू 1 x माइनस 1 इक्वल टू 3 1 जा 3, देयरफॉर x इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 आंसर। इसी तरह y का जो b का जो वैल्यू है वह है 1/3 और b सपोज किया गया है 1/y माइनस 2, यहाँ लिखिए देयरफॉर 1/y माइनस 2 इक्वल टू 1/3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 2 इंटू 1 y माइनस 2 इक्वल टू 3, देयरफॉर y इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, ये हो गया आंसर। तो y इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 4 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस तरह है फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम लोग सॉल्व कर लिए। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, सॉल्व करेंगे। यदि आपको 1 to 4 में कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को ज़रूर लिखिएगा, हम वहीं पर आपका जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।